जब हम बात करते हैं हरित क्रांति की कि हरित क्रांति क्या है, तो हर कोई हरित क्रांति का मतलब समझता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा उत्पादन कम भूमि में। यह सही भी है, लेकिन हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस पर रिसर्च किए गए, कैसे क्या हुआ, ये बताता हूँ आपको। देखो, 1960 के दशक में हरित क्रांति अस्तित्व में आया। एक वैज्ञानिक एन बेबीलॉक शोध कर रहे थे कि कम जमीन पर अधिक उत्पादन कैसे पाएं। इसके लिए उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई। और इस शोध पर हर किसी की नज़र थी, हर देश की नज़र थी। वहीं एम एस स्वामीनाथन भी इस पर नज़र रख रहे थे। एम एस स्वामीनाथन ने एन बेबीलॉक को भारत बुलाया। उन्होंने उत्तर पश्चिम का जो इलाका है और जो पंजाब का इलाका है, यहाँ घूमे। तो उन्होंने यहाँ के टेम्परेचर को देखा और उन्होंने यहाँ हाई यील्ड सीड को लगाया। ज़्यादा उत्पादन हुआ। उस समय के जो कृषि मंत्री थे वो थे सी सुब्रमण्यम। इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सी सुब्रमण्यम उस समय के कृषि मंत्री थे। 1954 के दशक में अमेरिका के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया, पब्लिक लॉ 480। ये जो प्रोग्राम लाया गया, इसके तहत जहाँ उत्पादन कम होता है वहाँ अनाज को देने का काम इन्होंने किया। उसमें भारत भी सम्मिलित था और हम भारतीय रुपये में अनाज को खरीदते थे। कईयों का मानना था कि ये अनाज खाने के लायक नहीं है, यह अनाज जानवर भी नहीं खाएंगे, ऐसा कहना था कई लोगों का। जब 1962 के दशक में और 1965 के दशक में, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उस समय अमेरिका पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड था। बार बार PL 480 से हम बंद करने की बात कर रहा था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने एक दिन उपवास रखने की बात कही। सभी देशवासियों ने उनकी बात को माना। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ते रहा। 1971 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और हम PL 480 से बाहर निकल गए। जब हम PL 480 से बाहर निकले तो एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। उसमें जीत भारत की हुई और नया देश बना बांग्लादेश। 1954 में PL 480 की ये जो लॉन्च किया गया था और जब हरित क्रांति जो भारत में आई 1966 के दशक में आई, उस समय MSP भी दिया जाने लगा और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी भी भारत सरकार के द्वारा दिए जाने लगी और उत्पादन बढ़ा। पहले हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इसका नाम था। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्थ ने अपने एक भाषण में बोला था, जो कि 1979 में बोला था। अगर बात करें भारत में पहली विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, तो पंतनगर बना था जिसका गोविंद वल्लभ विश्वविद्यालय था। पहले उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय था। 1979 में इसका नाम गोविंद वल्लभ विश्वविद्यालय पड़ा। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। अभी 731 KVK हैं और 79 विश्वविद्यालय हैं। उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे खाद्य सुरक्षा की जाए, इसके लिए नई नई स्कीमें समय बनती रहती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।